ये पूर्ण करने में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कभी जितेंद्रियता का अभिमान भी न करे। अगर बढ़िया साधन पूरे जीवन से चल रहा है तो अभिमान भी मत करना। संतों से सुना जाता है शास्त्र, इसीलिए कि शास्त्र तो है ही और साथ में उनका अनुभव होता है। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता और भागवत सुनने का आदेश भक्त के मुख से कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं का अनुभव होता है। भगवान की माया अगर अहंकार कर लिया तो मुंह भरा गिरोगे। डरते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे हरि गुरु, कभी मेरे हृदय में अहंकार ना आवे, कभी वचन से भी ना निकल जाए कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं प्रतिग्रह रहित हूं, मैं कभी विषय सेवन नहीं, कभी ना निकल जाए, नहीं हाहाकार मच जाएगा जीवन में। ये भी लिख लो, दिमाग में बैठा लो, हाहाकार मच जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, त्राहिमाम बोल पड़ोगे। ऐसी भगवान की प्रचंड माया है। प्रभु, मेरी तो जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए ज्ञान रूपी नेत्र आप मुझे प्राप्त हो गए। मुझे अपनी अब चिंता नहीं, मेरा तो काम हो गया, आप मिल गए ना। यही तो है, यही तो है पूरे जीवन का लाभ कि भगवान मिल जाएं। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। आपके अनुग्रह से मैं तो पार हो चुकी, क्योंकि अज्ञान अंधकार से पार करने के लिए आप ज्ञान रूपी चक्षु मुझे प्राप्त हो गए पुत्र रूप में। स्वामिन, ये देह बहुत नरक है, बहुत नीच है। यदि भजन और भगवत साधना न बनी तो सबसे बड़ा नरक ये है। ये कष्ट, वो कष्ट, ये चाह, वो चाह, ये नरक। अगर इससे सत्कर्म बना, परोपकार बना, सदाचरण बने, भगवत आराधना बनी तो धन्य है मानव जीवन। और अगर गंदे आचरण, गंदे विचार और गंदगी शरीर, तो नरक नहीं और क्या है। इसको महान माने हुए हम बैठे हैं। यदि ये भगवत सन्मुख है, भगवत आचरण हो रहे, परहित हो रहा, तो धन्य है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। जो प्रिया प्रीतम